बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह जो है हमारे पास हमारी फोर आर्म की मीडियल साइड पे रहा करती है, यानी लिटिल फिंगर वाली साइड पे रहा करती है। आज हमने इसकी बोनी फीचर्स और इसकी मस्कुलर अटैचमेंट्स को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी साइड डिटर्मिनेशन से। जो इसके सुपीरियर एस्पेक्ट है उस पर दो प्रोसेसेस पाए जाते हैं। कितने प्रोसेसेस? दो प्रोसेसेस। ये वाला जो प्रोसेस है जो कि एक्सटेंड हो रहा है पोस्टीरियरली, क्या है? एक्सटेंड हो रहा है पोस्टीरियरली, इसको कहते हैं ओलिक्रेनियन प्रोसेस, और ये अकोमोडेट करता है इन द ओलिक्रेनियन फोसा ऑफ ह्यूमरस ड्यूरिंग एक्सटेंशन। इन द ओलिक्रेनियन फोसा ऑफ ह्यूमरस ड्यूरिंग एक्सटेंशन, ये क्या है? ओलिक्रेनियन प्रोसेस। ओलिक्रेनियन प्रोसेस। और ये जो एंटीरियरली यानी हमारी साइड पे एक्सटेंड हुआ है इसको क्या कहते हैं? कोरोनॉइड प्रोसेस। ये क्या है? कोरोनॉइड प्रोसेस। और ये ड्यूरिंग फ्लेक्शन हमारे पास होता है इस तरह से। कुछ आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग फ्लेक्शन हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस में अकोमोडेट करता है। ये एक्सटेंशन में ओलिक्रेनियन फोसा अकोमोडेट कर रहा है और फ्लेक्शन में कोरोनॉइड प्रोसेस अकोमोडेट कर रहा है कोरोनॉइड फोसा में। ये जो ओलिक्रेनियन फोसा है ये एक तो हमारे पास पोस्टीरियरली डायलेट हुआ होगा, तो इससे हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर का लैंडमार्क आ गया, और दूसरा ये सुपीरियर सरफेस पे होगा तो इससे हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर का लैंडमार्क भी आ जाता है। एक तो पोस्टीरियरली डायलेट है, दूसरा सुपीरियर है। अब हम आ जाते हैं इसके लैटरल और मीडियल लैंडमार्क पर। जो इसका लैटरल और मीडियल लैंडमार्क है वो डिटरमिन किया जाता है इसकी लोअर साइड से। वो क्या है कि जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो लाई करता है मीडियली। क्या है? स्टाइलॉइड प्रोसेस लाई करता है मीडियली। ये वाले जो प्रोसेस है ये मीडियली होता है अल्लाह में, लेकिन ये लैटरली होता है इन द रेडियस। क्या? मीडियली होता है अल्लाह में स्टाइलॉइड प्रोसेस, लेकिन लैटरली होता है रेडियस में। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी जो ऊपर इसके प्रोसेसेस हैं इनके एस्पेक्ट्स पे। जो ओलिक्रेनियन प्रोसेस है इसके 5 एस्पेक्ट्स हैं। एक ये वाला ट्रोक्लियर नॉच या फिर एंटीरियर एस्पेक्ट, ट्रोक्लियर नॉच या एंटीरियर एस्पेक्ट, सुपीरियर एस्पेक्ट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं लैटरल एस्पेक्ट। ये क्या है? लैटरल एस्पेक्ट। और फिर इसकी मीडियल से लैटरल एस्पेक्ट पे इसका नीचे सुपीनेटर क्रस्ट, और फिर मीडियल एस्पेक्ट। यहाँ पे भी ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, ये हमारे पास मसल्स की अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये भी मसल्स की अटैचमेंट के लिए है। ये जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन है ये फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस और मज़ीद मसल्स की अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास इसकी जो कोरोनॉइड प्रोसेस है इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। कितने एस्पेक्ट्स हैं? 4 एस्पेक्ट्स हैं। ओलिक्रेनियन के 5 थे, इसके 4 हैं। एंटीरियर एस्पेक्ट, सुपीरियर एस्पेक्ट, लैटरल एस्पेक्ट यहाँ पे, और मीडियल एस्पेक्ट। एंटीरियर, सुपीरियर, लैटरल एंड मीडियल। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी लैटरल साइड पे। ये क्या है? रेडियल नॉच। क्या है? रेडियल नॉच। रेडियल नॉच आर्टिकुलेट करती है विद द हेड ऑफ रेडियस टू फॉर्म द सुपीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट। टू फॉर्म सुपीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट। व्हाट डज इट फॉर्म? सुपीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट। ये आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करती है विद द रेडियस। आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करती है विद द रेडियस, रेडियल नॉच। रेडियस पे जो है वो अल्नर नॉच होगी और अल्ना पे रेडियल नॉच होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके कोरोनॉइड प्रोसेस के नीचे एक रफेंड इम्प्रेशन मौजूद है। ये रफेंड ट्यूबरोसिटी मौजूद है, इसको क्या कहते हैं? अल्नर ट्यूबरोसिटी। क्या कहते हैं? अल्नर ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे कौन सा मसल आके अटैच होता है? यहाँ पे ब्रेकियालिस मसल आके अटैच होता है। इसको मस्कुलर अटैचमेंट्स में भी देखेंगे कि अल्नर ट्यूबरोसिटी पे ब्रेकियालिस मसल आता है और अटैच होता है, इंसर्शन होती है बेसिकली इसकी। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके इस एस्पेक्ट पर। इसको क्या कहते हैं? सुपीनेटर क्रेस्ट। ये जो रेडियल नॉच के नीचे है सुपीनेटर क्रेस्ट, यहाँ पे सुपीनेटर मसल आके अटैच होता है जो हमें हेल्प करता है सुपीनेशन में। सुपीनेटर मसल किस में हेल्प करेगा? जाहिर सी बात है सुपीनेशन में। इसके बाद ये जो हमारे पास ये सुपीनेटर की जो इम्प्रेशन है ये हमें दे रहा है लैटरल बॉर्डर। सुपीनेटर का इम्प्रेशन हमें क्या दे रहा है? लैटरल बॉर्डर। इसको हम लैटरल बॉर्डर के अलावा क्या कहते हैं? इंटरओशियस बॉर्डर। ये अल्लाह का शार्प मोस्ट बॉर्डर है और ये कनेक्ट करता है अल्लाह को रेडियस से विद द हेल्प ऑफ इंटरओशियस मेम्ब्रेन। विद द हेल्प ऑफ इंटरओशियस मेम्ब्रेन, ये शार्पेस्ट बॉर्डर ऑफ अल्लाह है और कनेक्ट करता है अल्लाह विद रेडियस थ्रू द इंटरओशियस मेम्ब्रेन। हमारे पास मीडियल साइड पे ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया ये इंप्रेशन देता है एंटीरियर बॉर्डर का। किसका इंप्रेशन देता है? एंटीरियर बॉर्डर का। मीडियल साइड पे जो ट्रायंगुलर एरिया है ये इंप्रेशन देता है किसका? एंटीरियर बॉर्डर का। इट कंटिन्यूज एज द एंटीरियर बॉर्डर।
अब हम आ जाते हैं इसकी पोस्टीरियर साइड पे। क्या है इसकी पोस्टीरियर साइड पे जो ओलिक्विनल प्रोसेस है वो भी एक ट्रायंगुलर इंप्रेशन हमें देता है। ये जो ट्रायंगुलर इंप्रेशन है ये कंटिन्यू करता है एज द पोस्टीरियर बॉर्डर। ये जो मार्क भी हुआ है ट्रायंगुलर इंप्रेशन ये कंटिन्यू करता है एज द पोस्टीरियर बॉर्डर। ये जो सुपीनेटर क्रेस्ट थी इसने हमें क्या दिया, लैटरल बॉर्डर। ये मीडियल साइड वाले ट्रायंगुलर इंप्रेशन में एंटीरियर बॉर्डर। और ये जो पीछे ओलिक्विनल प्रोसेस था इसके बॉर्डर ने हमें इसके इंप्रेशन ने हमें क्या दिया है, पोस्टीरियर बॉर्डर। Now it has got three borders and it has got three surfaces. Lateral border है तो medial surface होगी। जो lateral border है और जो ये lateral border है और जो कौन सा border है, posterior border है, इसके दरमियान कौन सी surface है, posterior surface। lateral और posterior के दरमियान posterior surface, जबकि हमारे पास ये lateral border और anterior border के दरमियान होती है anterior surface। lateral और anterior के दरमियान anterior surface, जबकि ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है और एंटीरियर बॉर्डर है इसके दरमियान है हमारे पास मीडियल सरफेस विच जहाँ पे स्टेलॉइड प्रोसेस भी आ रहा है। कितनी सरफेसेस हो गई हमारे पास, 3 सरफेसेस हो गई हैं इसकी। अब हम आ जाते हैं इसकी मस्कुलर अटैचमेंट्स में। मस्कुलर अटैचमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास जो कोरोनइड प्रोसेस के नीचे रफेंड एरिया था ये क्या था हमारे पास, अल्नर ट्यूबिरोसिटी। अल्नर ट्यूबिरोसिटी पे कौन सा मसल आके अटैच होता है, ब्रेकियालिस मसल। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे क्या आके अटैच होता है, ब्रेकियालिस मसल। अल्नर ट्यूबिरोसिटी पे ब्रेकियालिस मसल। इसकी मीडियल साइड पे आ जाएँ तो यहाँ पे कौन से मसल आके अटैच होते हैं, फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस और कौन सा, फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस के साथ प्रोनेटर टीरीज मसल। कौन सा मसल, प्रोनेटर टीरीज मसल। और फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस भी यहाँ पे आके अटैच होता है। 3 मसल्स हैं, इनको आपने याद रखना है। यहाँ पे अल्नर ट्यूबिरोसिटी आ गई और इसके लैटरल साइड पे अगर आ जाएँ तो हमारे पास कौन सी जगह मौजूद है, सुपीनेटर क्रेस्ट। सुपीनेटर क्रेस्ट पे जाहिर सी बात है सुपीनेटर मसल अटैच होगा जो कि हमारी आर्म को सुपीनेशन में हेल्प करेगा। कौन सी मूवमेंट में हेल्प करेगा, सुपीनेशन में हेल्प करेगा ये जो सुपीनेटर क्रेस्ट पे अटैच होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसका जो यहाँ पे बड़ा मसल है एंटीरियर साइड का, वो कौन सा है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। वट इज़ इट कॉल्ड, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस यानी ये डिजिट्स तक एक्सटेंड करता है, फ्लेक्शन करवाता है। फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, वट इज़ इट कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड एज फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। और इसके इस साइड पे लैटरल ये वाली साइड पे, ये साइड पे कौन सा मसल अटैच होगा, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। कौन सा मसल अटैच होगा, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। कौन सा मसल अटैच होगा, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। सुपीरियर साइड पे कौन सा था, प्रोनेटर टीरीज, और नीचे कौन सा है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। सुपीरियर साइड पे प्रोनेटर टीरीज और नीचे आ गया प्रोनेटर क्वाड्रेटस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स बैक, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगुलर शेप एरिया था यहाँ पे मसल अटैच होगा ट्राइसेप। ट्राइसेप ब्रेकिया है, ट्राइसेप ब्रेकिया है। कौन सा मसल अटैच होगा, ट्राइसेप ब्रेकिया है, इसका इंसर्शन होगा। ये शुरू कहाँ हुआ था हमारे पास, ह्यूमरस पे, यहाँ पे आके एंड होगा कौन सा मसल, ट्राइसेप ब्रेकिया है। और इसी के साथ बिल्कुल हमारे पास जो ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड पे एक मसल था, कौन सा मसल था, एनकोनियस, वो आके अटैच होगा। ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड पे जो एनकोनियस था कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन के पीछे यानी पोस्टीरियर साइड पे, एनकोनियस वहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ पे क्या है, ख़त्म हो गया एनकोनियस मसल। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके और बाकी मसल्स की तरफ। इसको इस पोजीशन में रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ से हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस ही आ रहा है और बाकी हमारे पास इसके बैक पे 3 मज़ीद न्यू मसल्स हैं। कौन कौन से, एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस। कौन से, एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस। रेडियस में भी एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस होता है और अल्ना में भी एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस होता है। ये दोनों कॉमन मसल्स हैं, रेडियस और अल्ना के। एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस, उसके नीचे कौन सा होगा, एक्सटेंसर पोलेसिस लॉन्गस। एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलेसिस लॉन्गस। एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस एब्डक्शन कराएगा, एक्सटेंसर पोलेसिस लॉन्गस एब्डक्शन कराएगा। और उसके नीचे कौन सा मसल होगा, एक्सटेंसर इंडिसेस। कौन सा मसल है, एक्सटेंसर इंडिसेस। एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस एब्डक्शन कराएगा, एक्सटेंसर पोलेसिस लॉन्गस एक्सटेंशन कराएगा और एक्सटेंसर इंडिसेस ये भी एक्सटेंशन में हेल्प करेगा, एक्सटेंसर इंडिसेस। ओके, तो अब इसकी जो ये वाली नीचे वाली एरिया है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेडियस का नीचे वाला एरिया था वहाँ पे अटैचमेंट थी हमारे पास स्केफॉइडल यूनिट के लिए, लेकिन जो अल्ना का नीचे वाला एरिया है इसके ऊपर कोई अटैचमेंट की साइड नहीं है।
बस ये अटैच होता है टू विद रेडियस टू फॉर्म द इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट, लेकिन ये रिस्ट जॉइंट में अल्लाह पार्टिसिपेट नहीं करती, अल्लाह पार्टिसिपेट नहीं करती रिस्ट जॉइंट की फॉर्मेशन में। ओके, so that's all for today. I hope you find this video useful, and if it is useful, subscribe to my channel. Stay tuned. Allah Hafiz.